सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सर्किट्स इन सीरीज एंड पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक सर्किट्स इन सीरीज एंड पैरेलल। एंड इसमें क्या है कि हम लोग जो पहले सेपरेटली पढ़े कि आपका दो टाइप का सर्किट्स होता है, एक होता है सीरीज सर्किट और एक होता है पैरेलल सर्किट। ठीक है, इसमें ये दोनों सीरीज एंड पैरेलल दोनों टाइप के सर्किट्स एक साथ कंबाइंड रहेंगे। एंड जब भी हम लोग ये टाइप का सर्किट सॉल्व करना है तो हम लोग सबसे पहले तीन स्टेप्स है बेसिकली। सबसे पहला है कि हम लोग को वो सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई क्या होता है हम लोग आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम लोग को फाइंड करना है कि वो सर्किट में करंट एंड वोल्टेज कितना रहता। एंड तीसरा तीसरा स्टेप होगा कि हम लोग को कोई एक इंडिविजुअल रेसिस्टर में कितना वोल्टेज है या कितना करंट है वो फाइंड करना। जैसा देखो आपका एग्जांपल 1 यहाँ पर देख लो। इसमें इसमें अगर स्टेप 3 मतलब हम लोग से पूछ लेगा कि R2 में वोल्टेज कितना है या फिर R5 में करंट कितना है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग को पूछेंगे। तो ये जनरली हम लोग को फाइंड करना होता है। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। हाउ डू वी सिंप्लीफाई, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ डू वी सिंप्लीफाई। ठीक है, वो हम लोग को देख रहे हैं। एंड इसके लिए हम लोग को पता लगाना है कि कोई भी सर्किट जो आपके पास है उसमें इनर मोस्ट रेसिस्टर कौन सा है। ठीक है, नाउ देखो इनर मोस्ट रेसिस्टर जो है वो कोई आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बस ये हम आपको समझाने के लिए दिया है। ठीक है, ये वर्ड हम बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो इनर मोस्ट सर्किट फाइंड करने के लिए, इनर मोस्ट रेसिस्टर आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सा दो पॉइंट्स के बीच में करंट या वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग के लिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स है जिसका बीच में हम लोग को पॉइंट ए पॉइंट बी जिसका बीच में हम लोग को करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है। नाउ आप देखो यहाँ पे पॉइंट ए से R2 पहुंचने के लिए हम लोग को कितना जंक्शन क्रॉस करके जाना पड़ता है। देखें तो पॉइंट ए हो गया पहला जंक्शन, फिर यहाँ पे एक जंक्शन हो गया, फिर ऐसा जाओ इधर में। तो आपको टोटल यहाँ पे दो जंक्शंस क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम R4 R5 पहुंचने के लिए हम लोग को ए से निकलेंगे। R4 एंड R5 पहुंचने के लिए हम लोग ए से निकलेंगे, बट सिर्फ एक जंक्शन क्रॉस करेंगे। सो R4 या R5 पहुंचने के लिए हम लोग एक जंक्शन क्रॉस करेंगे तो हम लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं। सो R2 R3 हम लोग का इनर मोस्ट रेसिस्टर हो गया। तो जब हम लोग एक बार इनर मोस्ट रेसिस्टर मिल जाता है हम लोग वहां से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हम लोग सबसे पहले R2 R3 को सॉल्व करेंगे एंड वहां से पीछे आएंगे, यानी R1 तक एंड सो ऑन। यहाँ तक एक मंथ आप एक बार पॉज करके सोच लो या फिर रिमाइंड क्या बोला एक बार समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। देखो एग्जाम्पल 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है। देखो कि कौन सा इनर मोस्ट है, क्योंकि R9 या R8 एकदम ए का बगल में है एंड R1 R2 ए बी का बगल में है। तो किसको आप पहले पिक करेंगे। ठीक है, नाउ अगेन जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखो कौन सा दो पॉइंट्स के बीच में आपको आपको पॉइंट आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको फाइंड करना है रेसिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, तो बस दैट्स इट, उतना ही है। तो पॉइंट ए एंड बी का बीच में सबसे पहले R1 आ रहा है एंड देन देखो उसके बाद R3 R2 एंड R2 आ रहा है। देखो R3 R2, तो ये सबसे नजदीक हो गया। चलो और अंदर जाते हैं। उसके बाद आपको R3 R2 के बाद R5 R4 है, R6 R7 R8 R9। तो R8 R9 हुआ सबसे डिस्टेंट, यानी जो सबसे इनर मोस्ट रेसिस्टर्स हो गया। फिर आपको यहां से आपको पीछे की तरफ में सॉल्व करके आना है। सबसे पहले R8 R9 एंड देन उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको R7 के साथ कंबाइन करना है। फिर जो रिजल्ट मिल रहा है उसको R6 के साथ, R5 R4 R3 R2 एंड जो R2 तक रिजल्ट मिल जाएगा, यानी अगर आपको R2 तक रिजल्ट मिल गया उसको R1 के साथ कंबाइन करना है। सो हम लोग ये आराम से और भी जब सम सॉल्व करेंगे आपको और डिटेल में समझ आएगा। सो हम फिर से बता देता, देखो जब ये वाला स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, जब सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं
तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा दो पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस फाइंड करना है वो आइडेंटिफाई करना है। एंड उसके बाद देखो उन वो दो पॉइंट्स यानी ए एंड बी का सबसे नजदीक कौन सा रेसिस्टर्स है, R1 R2 R3। फिर उसका बाद थोड़ा दूर कौन सा है, R4 R5। एंड देन नेक्स्ट स्टेप R6 R7 एंड सबसे लास्ट में आएगा R8 R9। तो आपको इसी तरह सबसे डिस्टेंट रेसिस्टर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है।